नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हल्ला बोल भी थतुल तिवारी में। रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा जो शोभा यात्रा निकाली गई, उस दौरान मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक और दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक उपद्रवियों ने जो आगजनी, जो हिंसा उसमें की, आज इसी विषय पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आलोक ऋषिवंश जी। इनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आचार्य जी आपका हल्ला बोल भी थतुल तिवारी में। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी आपका। पहले तो आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके इस चैनल के लिए आप बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको सफलताएं मिलेंगी। और इन दिनों जो रामनवमी पर भारतवर्ष में धार्मिक उन्माद फैलाए गए, पहले तो उन्माद फैलाने वालों को की मैं घोर निंदा करता हूं और कटु वचनों में उनकी आलोचना करता हूं। भारतवर्ष जहां पर संपूर्ण जाति के, धर्म के, वर्ण के लोगों को स्वतंत्रता है अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने के लिए, ऐसे भारतवर्ष में जब बजरंग दल अथवा अन्य धार्मिक संगठनों के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, अपना उत्सव मनाया जाने लगा, उस समय कुछ तथाकथित कुछ अन्य धर्म के लोगों ने वहाँ पर आगजनी की, हिंसा की, तोड़फोड़ की, चाहे वह बंगाल रहा हो, चाहे वह जो है गुजरात रहा हो, चाहे वह मध्य प्रदेश रहा हो। उन समस्त उपद्रवियों को शांत करने के लिए मैं केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से निवेदन करूंगा कि एक कमेटी बनाकर इन सब की जांच कराई जाए। जांच में जो भी दोषी हों उनको दंड दिया जाए, ताकि दोबारा ऐसी संभावना, दोबारा ऐसी दुर्घटना भारतवर्ष में ना होने पाए, जिससे आम जनमानस व्यतीत हो, आम जनमानस को हानि पहुँचे। हमारे लोकप्रिय एवं क्रांतिकारी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आज इस प्रकार का नेतृत्व रहा, इस प्रकार के शासन की व्यवस्था रही कि उत्तर प्रदेश में देखिए रमजान भी बड़े अच्छे तरीके से मनाया जा रहा था और नवरात्रि भी अच्छे तरीके से मनाई जा रही थी। उसी प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त प्रदेशों में व्यवस्था आनी चाहिए, इस प्रकार का सुशासन होना चाहिए कि वहाँ पर किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद नहीं फैलना चाहिए। बताइए, नवरात्रि में जहाँ पर कन्याओं का पूजन हो रहा था, देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन किया जा रहा था, वहाँ पर उन अबोध जो कन्याएं थी, जो रामनवमी का उत्सव मना रही थी, उनके ऊपर जो है लाठी चलाई गई, उनको पीटा गया। उस जो है वहाँ पर मेस में जहाँ पर भोजन बनना था, वहाँ भोजनशाला में जो है मांस पकाया जाने लगा। उसका विरोध करने के लिए इतनी बड़ी दुर्भावना तो भारतवर्ष में नहीं होनी चाहिए। इतनी संकीर्ण मानसिकता के लोग इस भारतवर्ष में तो नहीं रहने चाहिए। यदि भारतवर्ष का है ये जो हमारा भारतवर्ष है, जो हिंदू राष्ट्र है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, वह सबकी रक्षक है, वह सबकी पोषक है, सबकी श्रद्धा, सबके प्रति उदार भावना रखने वाली है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम संपूर्ण भारतवर्ष के लोग रहते हैं। लेकिन इस भारतवर्ष में जो तथाकथित इस प्रकार का कृत्य हो रहा है, इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। और बंगाल में जहाँ पर बंगाल प्रशासन स्वयं जो रक्षक होकर के, भक्षक की भूमिका में आकर के और वहाँ पर उपद्रवियों को जो है उनको बल देकर के इस प्रकार की घटना करवा रहा है, उन सारे दोषियों को दंड दिया जाना चाहिए। और अतुल जी के माध्यम से मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा, ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि एक कमेटी बना करके निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को बड़ा से बड़ा दंड दिया जाए, ताकि इसकी पुनरावृत्ति दोबारा भविष्य में ना होने पाए भारतवर्ष में। दूसरी बात, जो बुलडोजर की प्रशासन की व्यवस्था इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है और जिसका जो है पालन जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी किया और बुलडोजर चलवाया, उसी प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष में जो भी तथाकथित धर्म के आड़ में जो है धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उन सबको चिन्हित करा करके बुलडोजर बाबा की तरह ही पूरे भारतवर्ष में कार्य करना चाहिए। निश्चित रूप से सुशासन की व्यवस्था बनी रहेगी और धार्मिक उन्माद नहीं फैलेगा। और मैं इस पुनः अपनी बात से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सारे भारत के जितने भी लोग हों सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है, जिस भावना से ओतप्रोत होकर भारतवर्ष के लोग रहते हैं, वैसे ही संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को अपना परिवार मान करके हम सभी लोग अपने भाईचारे के साथ यहाँ पर हैं। और जो लोग धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य कर रहे हैं उन सबको दंडित किया जाए, उन सबको जो है दंड दिया जाए। ऐसी में जो है केंद्र सरकार से
और माननीय उच्च न्यायालय से और सुप्रीम कोर्ट से भी ये निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, कुछ ऐसे संविधान बनाए जाएं, कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं, कुछ ऐसे बिल लाए जाएं जिसकी जो है जिसके कारण से दोषी जो है वो दंड के पात्र बने। भैया गुरुजी, आगजनी भी और एक लोगों की उसमें मौत भी हो गई और कई जगह पश्चिम बंगाल में तो आगजनी हुई और बड़े पैमाने पर प्रशासन द्वारा ही उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। क्या कहेंगे प्रशासन पर और क्या कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए केंद्र सरकार को इसकी? केंद्र सरकार निश्चित रूप से हमारा जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत ही यशस्वी हैं और बहुत ही उनकी समीक्षा हर जगह रहती है। तो निश्चित रूप से बंगाल में भी जो ये दुर्घटना घटी वहाँ पर भी उनकी समीक्षा हो रही होगी और हम सभी लोग तो आचार्यगण हैं और केवल केंद्र सरकार से प्रार्थना कर सकते हैं कि राज्य सरकार में कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए और पहली चीज़ तो विवेक के आधार पर वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो महिला स्वयं जो है दुर्गा उपासना करती हो, दुर्गा के नाम पर चुनाव लड़ रही हो, वह उस महिला के सुशासन काल में, उसके शासन काल में वहाँ पर रामनवमी जैसे पावन अवसर पर जो है धार्मिक उन्माद फैल रहा है और शोभा यात्राओं पर जो है आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, तो नैतिकता के आधार पर जो है वहाँ के मुख्यमंत्री को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। और केंद्र सरकार से मेरी सिफारिश रहेगी कि वहाँ पर कोई एक कमेटी बना करके वहाँ की निष्पक्ष जाँच कराई जाए, CBI जाँच कराई जाए और दोषियों को दंड दिया जाए। चलिए, आप सभी गुरुजन हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। देखते रहिए हल्ला बोल भी था अतुल तिवारी। धन्यवाद।